सुकेश, कमेटी को लेकर सवाल, टाइमिंग को लेकर सवाल, फिजिबिलिटी को लेकर सवाल, पॉसिबिलिटी को लेकर सवाल, बहुत सारे सवाल हैं। ऐसे में एक ट्रायल बलून के तौर पर ये शिगुफे के तौर पर सामने आया जैसा अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। हाँ देखिए, इसकी लीगैलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पे बहुत चर्चा तो हम कर चुके, सब लोगों ने कर दिया। इस सरकार की तरफ से बहुत बार इस तरीके के आइडियाज़ फ्लोट किए जाते हैं जो आम जनमानस जिनसे आप पूछें कि ये होना चाहिए क्या, आप जनता में जाकर पूछिए कि एक चुनाव एक देश एक चुनाव होना चाहिए क्या, सब लोग कहेंगे तो सब लोग कहेंगे कि हाँ होना चाहिए। एक देश एक कानून होना चाहिए क्या, सब लोग कहेंगे होना चाहिए। तो ये एक ऐसे आम जनमानस में ये एक चीज फ्लोट करने के लिए, डिस्कोर्स में डालने के लिए ये सरकार बार बार करती है। मैं बहुत लाइटर नोट पे एक बात अगर कहूं कि आम जनमानस से अगर आप ये भी पूछें जो सरकार से त्रस्त रहती है ना कि क्या होना चाहिए, तो यहां तो मिलिट्री रूल लगा दो जी, वो ये भी कहती है बहुत बार जब सरकार से चिड़ी होती है। बगल के हमारे मुल्क में मिलिट्री रूल ही रही लगातार। तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। कई बार जनमानस जो आपको कहती है या जो आपको ध्वनि वहां से आती है वो हमेशा सही नहीं होती है। लीडर इसलिए होता है क्योंकि वो कंट्री को लीड करता है, वहीं से कुछ वो आम जनमानस की भावना को रिप्रेजेंट करने के लिए कई बार नहीं होता। ये मेरा मानना है। बहुत लोगों ने कहा 67 तक तो चुनाव साथ साथ हुए हैं। अब मुझे ये नहीं मालूम है कि उस समय हमारे फोरफादर्स जिन्होंने, और संविधान, मुझे राहुल जी और आशुतोष जी भी करेक्ट करेंगे, 3 साल तक संविधान सभा में बहस हुई थी। ये 3 महीने में संविधान नहीं बना। तो क्या उस समय इस बात की तरफ सोचा नहीं गया कि सरकार बीच में गिर सकती है, सरकार गिराई जा सकती है? क्योंकि वहां वन नेशन वन इलेक्शन की कोई चर्चा नहीं हुई थी। क्यों नहीं सोचा गया था? हमारे यहां ये डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है। हम अपना नुमाइंदा चुनते हैं, हम प्रधानमंत्री नहीं चुनते, हम मुख्यमंत्री नहीं चुनते, हम विधायक चुनते हैं, हम सांसद चुनते हैं, हम अपना सरपंच चुनते हैं। तो एक बेसिक अंतर है। और मुझे लगता है कि जब तक कोई एक बहुत पावरफुल सत्ता, प्रचंड सत्ता जब आती है, उस समय इस तरह की चर्चाएं ज्यादा हुई हैं। मेरे ख्याल से 71 में 351 या 352 सीटें इंदिरा गांधी को मिली थी। जब वो 80 में आई तो 1 सीट ज्यादा थी शायद। उस समय भी इंदिरा गांधी की तरफ से नहीं, लेकिन कई क्वार्टर से ये चर्चा शुरू हुई थी कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए। फिर ये राजीव गांधी के टाइम में भी चर्चा शुरू हुई। उस समय कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूत पार्टी थी कि कांग्रेस और उसके नेता अपने दम पे पैन इंडिया उनकी इमेज थी और वो सब जगह जीत कर आ सकते थे। बाकी स्टेट्स की जो एंटी इनकम्बेंसी है या लोकल इश्यूज जो है वो असर्व करके वो अपने दम पे चुनाव जीत सकते थे। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी ने यह आइडिया भले ही इससे शुरू किया हो कि खर्चा कम होगा, एक बार में चुनाव हो जाएंगे। क्या ये वाकई खर्च का मसला है? नहीं, खर्च का मसला, अगर खर्च का भी मसला है तो मैं उस पर भी आता हूं। इलेक्शन जो है वो फेयर होना नहीं चाहिए, फेयर दिखना भी चाहिए। बीजेपी के कोष में करीब 5,000 करोड़ रुपए हैं, कांग्रेस के कोष में आज की तारीख में 200-250 करोड़ रुपए हैं। अगर एक ही समय में सारे राज्यों में, पूरे देश में एक साथ चुनाव कराए जाएं तो आपके पास क्या वो सांगठनिक क्षमता और वित्तीय क्षमता इतनी है कि 2 पार्टियां, मैं तो 2 ही की बात कर रहा हूं, बाकी जो छोटी पार्टियां उनको छोड़ दीजिए, जो सरवाइव कर सकती हैं इस ऑनस्लॉट को? और अभी आज की तारीख में वो बीजेपी का ऑनस्लॉट होगा, पिछले दशकों में कांग्रेस का ऑनस्लॉट था। तो कुछ तो मुझे लगता है कि पुराने जमाने में अगर ये नहीं सोचा गया होगा कि एक देश में एक चुनाव हो तो उसकी कोई ना कोई तो वजह रही होगी। तो मुझे ये आइडिया कि एक देश में एक चुनाव हो, तो मैंने कहा कि जनमानस, आम जनमानस ये कहेगी बड़ा अच्छा आइडिया है जी, बहुत अच्छा आइडिया है। लेकिन मुझे लगता है कि ये छोटे दल रीजनल एस्पिरेशन को जो बहुत हद तक जो वॉइस देते हैं रीजनल पार्टियां, हाँ, उनके लिए ये जो आइडिया है ये डेट्रीमेंटल है। वो इसमें कंपीट नहीं कर सकते। ये मेरी अपनी राय।
ना धन से, ना धनबल से और ना ही स्थानीय मुद्दों के भी पीछे छूट जाने का यहाँ एक बड़ा संकट भी नजर आता है। और आशुतोष, आपके पास आ रही हूं। अखिलेश यादव ने कहा कि हर काम को करने से पहले एक छोटा प्रयोग किया जाता है, सैंपल सर्वे के तौर पर, और आप उत्तर प्रदेश में करा कर देख लें, 80 लोकसभा की सीटें। तो ऐसे में उन्होंने ये भी कह दिया कि भाई पता चल जाएगा कि बीजेपी से किस हद तक जनता त्रस्त है। ऐसे में यहीं से एक सवाल ये भी उठता है कि भले ही अखिलेश यादव तंज करते हुए कह रहे हो कि कराकर देख लें, लेकिन बहुत सारी पार्टियों का विरोध भी सामने आ गया है। एक और ये भी संकट होगा क्या कि स्थानीय मुद्दे पीछे छूट जाएंगे, सब कुछ राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव में संचालित होने लगेगा? देखिए गरिमा जी, जितनी अगंभीर सरकार है उतने ही अगंभीर अखिलेश यादव हैं। दोनों को मालूम है कि ये फिजूल फर्जी की बातें, इसका कोई मतलब है नहीं। मैंने कहा कि ये जो पूरी जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको पूरा ओवरहॉल करना पड़ेगा। अमेरिका के अंदर अगर आप देखें तो वहां हर 6 महीने बाद इलेक्शन क्यों नहीं होते? क्योंकि कांग्रेस और वहां की जो लोकल राज्यों की जो विधायिकाएं हैं, उनका एक फिक्स पीरियड है। सरकार कोई भी हो, गवर्नर कोई भी हो, राष्ट्रपति कोई भी हो, उससे उस विधानसभा की जो टेन्योर है उसमें फर्क नहीं पड़ता। जब तक यह इंश्योर नहीं होगा कि जो हमारी पार्लियामेंट है और जो विधानसभा है उसका टेन्योर फिक्स्ड हो, कम व्हाट में, वो डिसॉल्व नहीं हो सकता। कम व्हाट में यह बेसिक है। हम 356 के बारे में बातचीत करें जिसका कोई मतलब ही नहीं, जिसका कोई लेना देना नहीं इससे। तो हम बुनियादी चीजों से हटना चाहते। चार चीजों में हम अमेंडमेंट कर देंगे, संविधान की 4 धारा में क्या होगा? तो फंडामेंटल ये है कि जो विधानसभाएं हैं और संसद है उनका टेन्योर फिक्स होना चाहिए, एंड कम व्हाट में उसमें किसी तरीके का बदलाव नहीं होना चाहिए। वो डिसॉल्व नहीं हो सकती। वो निश्चित समय पे जिंदा होगी और निश्चित समय पे उसकी मृत्यु होगी, निश्चित समय पे चुनाव होगा। ये कैसे इंश्योर होगा? आज की तारीख में जो हमारा जो संविधान है वो क्या कहता है? आप राहुल जी को इस बारे में जानकारी होगी। हमारे संविधान का जो सबसे बड़ा मॉन्स्टर है, हमारी जो डेमोक्रेसी का जो सबसे बड़ा मॉन्स्टर है वो है पार्टी सिस्टम। और हमारे संविधान में पार्टी का कहीं कोई जिक्र, पार्टी शब्द का कहीं जिक्र नहीं हमारे संविधान के अंदर। जब एंटी डिफेक्शन लॉ आया तो पहली बार पार्टी शब्द वहां पे लाया गया। अब दिक्कत क्या होती है? हम इस पार्टी की सरकार बननी है और उस पार्टी की सरकार गिरानी है। यह जो राजनीतिक द्वेष की भावना है जिसकी वजह से चुनाव हर 3 महीने 4 महीने के बाद हो रहे हैं इस देश के अंदर, इस पार्टी सिस्टम को फंडामेंटली हमको चेंज करना पड़ेगा। जब पार्टी सिस्टम में डेमोक्रेसी नहीं है तो फिर आपकी चुनावी प्रक्रिया में डेमोक्रेसी कैसे होगी? तो बहुत मौलिक सवाल है। हम इसको 356 में खाली खत्म कर देना चाहिए, ऐसा नहीं है। मैंने बार बार कहा आपसे, यह पूरी कोशिश है कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में कन्वर्ट कर दी, जैसा अमेरिका के अंदर है। अगर वो सरकार करना चाहती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तब जो प्राइम मिनिस्टर इस देश के हैं उनके लिए 4-4 साल के 2 टर्म कर दीजिए बस। ये नहीं कि एक बार आप हो गए तो आपके पास पार्टी पर चूंकि आपका पूरा कंट्रोल है, जनता के बीच में आप लोकप्रिय हैं, तो आप 5 बार के प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। जो अमेरिका में फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के बाद हुआ, जब वो 4थी बार चुने गए तो अमेरिका में बहस शुरू हुई कि कल को ऐसा डेमागोग पैदा हो सकता है जो आजीवन राष्ट्रपति रह सकता है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं चलेगा, 4-4 साल के 2 टर्म होने चाहिए। उन्होंने उसको फिक्स कर दिया। तो यह भी फिक्स होना चाहिए कि हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर कितना भी लोकप्रिय क्यों ना हो, उसके लिए 2 ही साल का टर्म करिए। और मेरा मानना है कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी अगर आपको रखनी है तो 4-4 साल के 2 टर्म कर दीजिए। विधानसभा का टर्म 4 साल के लिए कर दीजिए, लोकसभा का टर्म 4 साल के लिए कर दीजिए, और जो राज्यसभा है वो सनातन रहे, वो अनंत तक चलता रहे। मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं। दरअसल वही हमारे फेडरलिज्म को रिप्रेजेंट करता है। बाकी ये एक बड़ी नई बात निकल कर आई कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल भी 4-4 साल के लिए 2 बार के लिए तय कर दे और उसको उसके बाद एक्सीड ना किया जा सके। ये जो पार्टी सिस्टम है ना, इस पार्टी सिस्टम को मूलतः फंडामेंटली इसको चेंज करना पड़ेगा, तभी जाके ये संभव हो पाएगा। अन्यथा धारा 356 में जिसका कोई मतलब नहीं है, सरकार चाहेगी कि हम धारा 356 के बारे में चर्चा करते रहे, और सबसे ज्यादा उसका दुरुपयोग सरकार ही करती है। कांग्रेस की सरकार भी धारा 356 का इस्तेमाल कर रही थी, और मोदी सरकार भी कर रही थी, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार, सबने उसका दुरुपयोग किया। एचडी देवगौड़ा की सरकार ने भी इसका दुरुपयोग किया, आईटी गुजरात सरकार ने भी इसका दुरुपयोग किया। तो जो खुद ही अपराध कर रहे हैं वही हमको समझा रहे कि नहीं, हमें 356 ये तो सियासत की आशुतोष परिपाटी रही है। लेकिन अतुल कुमार, अगर